बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास लिखा है कि डिज़ाइन अ क्लास पर्सन हैविंग डाटा मेंबर आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस। क्रिएट अ मेथड डिस्प्ले डाटा दैट शो डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। क्रिएट टू कंस्ट्रक्टर्स, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एंड सेकंड कंस्ट्रक्टर टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। यूज़ दिस कीवर्ड इन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ वर्किंग हो चुकी है। इधर हमने डाटा मेंबर्स डिफ़ाइन किए हैं और उनके अंदर हमने डाटा स्टोर किया है। 4 डाटा मेंबर्स हैं हमारे पास, आईडी, नेम, एज और एड्रेस। आईडी इंटीजर टाइप की है, नेम स्ट्रिंग टाइप का, एज इंटीजर टाइप की और एड्रेस भी स्ट्रिंग टाइप का है। और इन चारों को हमने प्राइवेट बनाया है क्योंकि हम इन्हें सिर्फ इसी क्लास के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। आउटसाइड ऑफ क्लास हम इन्हें डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना हुआ है जो यूज़र से इनपुट ले रहा है, और जहाँ पे हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवाया आईडी के लिए, आईडी में इनपुट ले ली। नेम का मैसेज प्रिंट करवाया, नेम में इनपुट ले ली। एज का मैसेज प्रिंट करवा के इंटीजर टाइप में इनपुट ले ली। एड्रेस का मैसेज प्रिंट करवाया और स्ट्रिंग की इनपुट सेव कर ली एड्रेस में। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पे एक नया कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ से आके हम ये P2 वाला काम ख़त्म कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं वर्किंग हम करने वाले ये हैं कि यहाँ पे हमें एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए पब्लिक टाइप का, और नेम उसका होगा पर्सन। पैरामीटर्स में कुछ वैल्यू लेगा और यहाँ पे कुछ काम करेगा। ओके, यहाँ पे देखें हमें करना क्या है। हमने यहाँ पे लिखना है इंट आईडी स्ट्रिंग नेम इंट एज और लास्ट पे स्ट्रिंग में एड्रेस। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो मेन चीज़ हमने की, बल्कि मैं इसे यहाँ से कट करके ऊपर इधर ले आता हूँ। हम यहाँ पे जो मेन काम कर रहे हैं वो ये कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा मेंबर्स थे जिन्हें हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जो किसी क्लास के अंदर डिफ़ाइन हों लेकिन किसी भी मेथड में डिफ़ाइन ना हो। मतलब क्लास के अंदर तो हैं लेकिन फंक्शन में या मेथड में डिफ़ाइन नहीं हुए। जैसा कि ये देखें, ये तमाम हमारे लोकल वेरिएबल हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स का मतलब होता है जो किसी मेथड के अंदर डिफ़ाइन हुए हों। तो ये मेथड पर्सन था या कंस्ट्रक्टर पर्सन था, ये इसके अंदर डिफ़ाइन हुए हैं, इसलिए इन्हें हम लोकल वेरिएबल का नाम लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिखें id इक्वल टू ID, तो देखें यहाँ पे हमारा जो कंपाइलर है वो वर्किंग के टाइम पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ID ये वाला ID वेरिएबल है या ये वाला ID वेरिएबल है। हालांकि हम ये सोच रहे हैं कि हम इस ID वेरिएबल में ये वाली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन देखें यहाँ पे जब हम ID को हाईलाइट करते हैं तो इसने साथ में इन दोनों को हाईलाइट कर दिया। तो कंपाइलर सिर्फ यही सोच रहा है कि ये लोकल वेरिएबल हैं। अगर इसकी वर्किंग देखना चाहें तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। नेम इक्वल टू नेम और एज इक्वल टू एज और एड्रेस इक्वल टू एड्रेस। तो यहाँ पे हम अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करें 1 अली 28 और सरगोधा, अगर हम ये पास करके यहाँ पे P1 डॉट डिस्प्ले डाटा को कॉल करें तो हमारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो चेक करते हैं। देखें हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुई, हालांकि हमने इन सब के अंदर डाटा यहाँ पे स्टोर करवाया है। तो हुआ क्या, हुआ ये जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज है कि ये आईडी और ये आईडी इसने इन दोनों को लोकल वेरिएबल के तौर पे यूज़ किया है।
इसने इन दोनों में से किसी को भी ये इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं किया। तो अगर कभी ऐसा हो कि किसी क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नेम सेम हो, तो इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए या इसकी पहचान करने के लिए हम उससे पहले दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं, दिस डॉट ID। ओके, अभी सिर्फ एक को चेंज किया है तो इसकी वर्किंग देखते हैं। देखें ID में 1 आ चुका है और बाकी तमाम डाटा मेंबर्स जो हैं वो अभी भी अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ हैं, नल, ज़ीरो और नल। ओके, अगर नेम से पहले भी हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस, तो सेकंड टाइम रन करके देखेंगे क्या होगा। देखें यहाँ पे 1 और अली दोनों सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पे एज से पहले हम फिर लिखेंगे दिस डॉट एज और लास्ट पे दिस डॉट एड्रेस। तो जिस से पहले, जिस वेरिएबल से पहले दिस का यूज़ हुआ है, कंपाइलर समझेगा कि ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। देखें हमारी आउटपुट यहाँ पे आ चुकी है 1, अली, 28 एंड सरगोदा। तो स्टूडेंट ये था दिस कीवर्ड को एज इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पे यूज़ करना, कि इंस्टेंस वेरिएबल को और लोकल वेरिएबल अगर दोनों सेम नेम के हों तो उन दोनों के अंदर डिफरेंस करने के लिए हम दिस के कीवर्ड को यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम दिस का कोई और यूज़ देखेंगे, या स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास है, उसमें हम स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करेंगे और उस पर हम काम करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।